हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ पुत्रोस मिम्मी विद यू। आज का वीडियो बहुत सेंसिटिव टॉपिक को लेकर है एक्चुअली, और इमोशनली भी है ये टॉपिक। मैं आपको ना कुछ ऐसे साइन बताऊंगी, अगर आप इन साइन को देखते हैं, अगर आपको ये फील होता है, अगर आपको ये लक्षण दिखाई देते हैं तो प्लीज़ आप सावधान हो जाइए। बच्चेदानी से बाहर पल रहा है गर्भ, जी हाँ, जिसको बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी के संकेत। बचाव और उम्मीद मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। उम्मीद करती हूँ, सबसे पहले तो मैं ये दुआ करती हूँ कि ये सिचुएशन किसी भी माँ के ज़िंदगी में ना आए, क्योंकि बच्चा ना होना वो कम दुख लगता है जितना दुख हमें तब होता है कि जब हम माँ बन रहे हैं और हमारा बच्चा जो है गर्भ मतलब यूट्रस में ना होके हमें फैलोपियन ट्यूब या बाहर है, जिसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं, वो बहुत बहुत ज़्यादा दर्द दे जाता है। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो। मैं बहुत उम्मीद से ये वीडियो बना रही हूँ, और मैं एज़ पर माई नॉलेज ये वीडियो बना रही हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि मेरे बताए हुए चीज़ों से आपको कुछ सीखने को मिलेगा, और आपकी ज़िंदगी बचेगी, और आप जो है माँ ज़रूर बन पाएंगी। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो। मैं हूँ पुत्रोज़ मिमी, और आपका तहे दिल से जो है स्वागत करती हूँ। देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि हम बात करेंगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी की, क्या होती है, इसके लक्षण क्या है। क्या आपने कभी सोचा है कि माँ बनने की जो शुरुआत ही अगर जानलेवा भी हो सकती है। हम बच्चा प्लान कर रहे हैं, प्रेग्नेंट आप हो भी गई हैं, जी हाँ। एक ऐसी प्रेगनेंसी होती है जिसमें बच्चा माँ की कोख में नहीं बल्कि बच्चेदानी से बाहर पलता है, और वो माँ की जान तक ले सकता है। जी हाँ, बच्चा नहीं, मतलब वो जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई है उसको बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ये बहुत डेंजरस होती है फॉर वुमेन। माँ बनने की ख्वाहिश हर किसी की होती है, और जब हमें पता लगता है कि हमारे गर्भ में बच्चा जो है कहीं और पल रहा है, तो बहुत बहुत खतरनाक है। जानते हैं कि क्या होती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। सरल भाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। जब गर्भ भ्रूण फर्टिलाइज्ड एग बच्चेदानी यानी कि यूट्रस के अंदर नहीं बल्कि फैलोपियन ट्यूब, ओवरीज या पेट की दीवार में इम्प्लांट हो जाता है, तो हम इसी को कहते हैं एक्टोपिक या फिर टॉपिक प्रेगनेंसी। और इसमें आमतौर पर 90% मामलों में ये फैलोपियन ट्यूब में ही होती है। वहाँ ना भ्रूण पनप नहीं सकता, क्योंकि वो पतली पतली होती है, और अगर समय रहते ना पता चले तो माँ की जान को भी खतरा हो सकता है। ये खतरनाक है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या लक्षण देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले क्या है एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लक्षण, है ना, जिसको हम समझ के और आगे की प्लानिंग करें कि हमें करना क्या है। अगर आपको ये लक्षण दिखते हैं तो 1 मिनट भी मत गवाइए। अगर आपको पेट के एक साइड में ना बहुत दर्द हो, खिंचाव या सुई की तरह चुभन हो, जैसे हल्का या ब्राउन कलर का डिस्चार्ज हो रहा है या ब्लीडिंग हो रहा है, पीरियड्स नहीं पर ब्लीडिंग हो रही है, कंधे में दर्द है, अंदरूनी ब्लीडिंग का संकेत, ये सब हो सकता है। आपको बेहोशी आ रही है, चक्कर आ रहे हैं, या ब्लैकआउट एकदम से हो जा रहा है, तो ये सारे संकेत हैं कि आपकी जो है ट्यूब फट रही है। नॉर्मल प्रेगनेंसी टेस्ट जो है पॉजिटिव होने के बावजूद गर्भ बच्चेदानी में नहीं है। अगर आपको ये लक्षण महसूस हो तो तुरंत जो है आप डॉक्टर से कांटेक्ट कीजिए। इंतज़ार जानलेवा हो सकता है, आप किसी का वेट मत कीजिए। कांटेक्ट विद योर डॉक्टर इमीडिएटली, मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी। किन महिलाओं को ज़्यादा खतरा रहता है ना, मैं आपको बता देती हूँ कि रिस्क फैक्टर क्या क्या है। पहले कभी अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो रखी हो, या फैलोपियन ट्यूब में स्वेलिंग हो, है ना, या वो संक्रमित हो, या सर्जरी हुई हो, बार बार एबॉर्शन अगर जिन महिलाओं का हुआ हो, आईवीएफ या फर्टिलिटी ट्रीटमेंट जिन्होंने लिया हो, जिनका स्मोकिंग या फिर जो 35 के बाद जो है बच्चा प्लान करती हैं, आईयूसीडी जिन्हें कॉपर टी आदि इनका जो है कंसीव मतलब यूज़ किया हो, है ना। मेरे हिसाब से अगर ये फैक्टर जो है आपकी ज़िंदगी में है, तो हर पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट के बाद टीवीएस अल्ट्रासाउंड ज़रूर करवाइए। इससे आपको बहुत स्टार्टिंग पीरियड में पता लग जाएगा कि बच्चा जो है सही जगह पर है या नहीं है, राइट। देखिए, डिटेक्शन कैसे होता है और कब पता चलता है, हम कैसे पता लगाएं कि मतलब हमारी एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। आमतौर पर
6 से 8 हफ्ते में लक्षण दिखना शुरू हो जाते हैं प्रेगनेंसी के बाद। लेकिन बहुत महिलाएं सोचती हैं शायद पीरियड्स मिस हो गया, डॉक्टर करेगा आपका TVS जो जिसको ट्रांस वर्जाइनल सोनोग्राफी बोली जाती है, इसके थ्रू पता लगाया जा सकता है। बीटा SCG ब्लड टेस्ट, इससे भी पता लगाया जाता है। पेल्विक एग्ज़ाम होता है आजकल, तो उसे भी पता लगवाया जा सकता है। देखिए, मैं अगर आपको एक चीज़ बताऊं तो माँ बनने की तैयारी में ना सबसे बड़ा हथियार होता है नॉलेज, जागरूकता। जानिए, समझिए और संभलिए। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी बॉडी है, इसको हमसे बेटर कोई भी नहीं जानेगा, डॉक्टर भी नहीं जानेंगे। पहले हमको अपना बॉडी को जानना समझना होगा। अगर आपको ये चीज़ पता चल गई है तो आपको क्या करना है। देखिए, अगर कंफर्म हो जाए कि आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो घबराइए मत। घबराने वाली बात है एक्चुअली में, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप घबराइए मत। मेडिसिन लीजिए, डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेगा। अगर भ्रूण बहुत बड़ा नहीं हुआ है तो नहीं, तो इसकी जो है सर्जरी होती है। अगर ब्लीडिंग शुरू हो चुकी है या ट्यूब फटने का खतरा है तो डॉक्टर आपकी एक छोटी सर्जरी होती है, आपको वो कर देगा। और प्लीज़, लेकिन आपको स्ट्रॉन्ग रहना है। ये ठीक है, पर आपकी जान सबसे ज़्यादा कीमती है। और सबसे बड़ी बात, ये पहली और आखिरी प्रेगनेंसी नहीं है, इसलिए भगवान पे उम्मीद रखिए और अपनी बॉडी पे उम्मीद रखिए, डॉक्टर पे उम्मीद रखिए। आज नहीं तो कल बच्चा तो आपकी गोद में आना ही आना है। क्या दोबारा माँ बन पाना मुश्किल है या मुमकिन है? तो मैं आपको बताऊं, बिल्कुल। माँ बनना आपका हक है। मैं आपको एक चीज़ बोलती हूँ, एक महिला ने मुझसे कहा, क्या मेरी कोख फिर से हंसेगी? उनको एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई थी और आज उनके घर में नन्ही सी हंसी गूंजती है। उनका नाम भी उन्होंने गुंजन रखा है। अगर एक ट्यूब हटा दी जाए ना, तब भी दूसरी ट्यूब से जो है प्रेगनेंसी संभव है आज के टाइम पे। और अगर दोनों नहीं है तब भी IVF के जरिए आप माँ बन सकती हैं, मुमकिन है ना। लेकिन बचाव और उपाय, ये सब चीज़ें आपको जानना समझना बहुत ज़रूरी है। मैं दुआ करती हूँ अगर ईश्वर मुझे सुन रहा है तो प्लीज़ ये दिन भगवान किसी को ना दिखाए। लेकिन अगर किसी भी कारण की वजह से ये चीज़ें हो गई हैं तो मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूँगी, घबराइए नहीं। ये आखिरी प्रेगनेंसी बिल्कुल भी नहीं थी, है ना। कुछ बहुत खूबसूरत चीज़ आपकी ज़िंदगी में आने वाली है, मे बी शायद इसलिए ऐसा हुआ है। लेकिन डरना नहीं है, स्ट्रॉन्ग रहना है और माँ बनना आपका हक है। वो तो बच्चा तो आपके लाइफ में आएगा ही आएगा। एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ, 5 गोल्डन प्रिवेंशन टिप बताती हूँ। अगर आपको पेल्विक इन्फेक्शन से बचना है ना, तो आपको जो है साफ़ सफाई का ध्यान रखना होगा। आपको स्मोकिंग बिल्कुल बंद कर देनी होगी। सेक्शुअल इन ट्रांसमिट इन्फेक्शन, जिसको STIs से बचना बहुत ज़रूरी है। हर प्रेगनेंसी में शुरुआती अल्ट्रासाउंड बहुत ज़रूरी होता है। पास्ट हिस्ट्री है तो प्लीज़ आप डॉक्टर को बताइए, इसको बिल्कुल स्किप मत कीजिए, क्योंकि डॉक्टर फिर उसी के अकॉर्डिंगली आपको ट्रीट करेगा। यूट्रस और ट्यूब को हेल्दी रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं? आप ना, जो कस्टम डाइट होती है, जैसे योग, गर्म पानी में हल्दी, और वो ड्रिंक जो हमने आपको पहले वीडियो में जो मैंने बताई है, आप उसका सेवन कर सकते हैं कि अपनी यूट्रस की सफाई कैसे करें। ये मैंने वीडियो बनाई हुई है। मेरी प्यारी व्यूअर्स, जिनका नाम भावना था, उनको भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई और ट्यूब निकालनी पड़ी, पर उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने IVF से वो जुड़ी और अपने शरीर को उन्होंने समय भी दिया, है ना। 3 महीने उन्होंने अपने शरीर पर काम किया और आज वो ना एक बेटे की माँ है, जो हर सुबह जो है माँ कहकर उनको उठता, उसको बोलता है, उसको देखता है ना, तो जो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। देखिए, उम्मीद ना हमेशा बची रहती है और आप जितनी पॉजिटिव रहेंगे ना, उतनी ही पॉजिटिविटी आपको कनेक्ट करेगी। हम हमेशा साथ हैं आपके। अगर आपको ये जानकारी ज़रूरी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिए। मैं जागरूक माँ बनना चाहती हूँ, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये। और इस चैनल यानी पुतरूज मिमी को ढेर सारा प्यार दीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। मुझे इंतज़ार रहता है आपके कमेंट का कि मैं फटाफट आपको जो है कमेंट का आंसर करूं, मुझे अच्छा लगता है। ऑलवेज स्टे अवेयर, स्टे स्ट्रॉन्ग, क्योंकि हर औरत माँ बनने का हक रखती है।